मेरे राम जी का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। अब आप ऐसा मत समझिए कि भोरे भोर आपके सामने हम राम कथा या राम जी की चर्चा सुनाने वाले हैं। राम मंदिर तो बनाने का काम शुरू हो चुका है और जब हमारे परिवार के मुखिया ने ही इसमें अपनी सहभागिता के लिए हामी भर दी है तो हम सभी के पास कोई नानुकुर का रास्ता नहीं बचता है। वैसे भी लंबे समय से जिस मुद्दे के कारण आपसी भाईचारे और एक दूसरे को संदेह से देखा जा रहा था, वो मुद्दा ही आपसी सहमति से जब समाप्त हो गया तो फिर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है और इससे आगे के रास्ते सुगम हो सकते हैं। दरअसल हम बात करने आज भोरे भोर में आए हैं दो भाइयों का, जिसमें दिखावे के लिए तो दूरी है, पर दोनों जब भी संकट की घड़ी आती है तो एक दूसरे के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हो जाते हैं। खासकर बड़ा भाई हमेशा छोटे को संकट में जब भी देखता है तो उसके साथ खड़ा हो जाता है। छोटे भाई ने तो उससे राजपाट छीन जेल तक में डाल दिया था। मौका मिलते ही सत्ता के लिए दुश्मन से जा मिले थे, पर इन सब के बावजूद बड़े भाई ने हमेशा माफ़ किया है। एक बार फिर से उसी चौराहे पर सब कुछ खड़ा है, दोनों खड़े हैं और स्थितियां थोड़ी सी अलग है। कौन अपना और कौन पराया है समझ नहीं आ रहा है, पर इसके बावजूद छोटे भाई बड़े भाई का कबाड़ साफ करने में लगे हुए हैं। बात अब अगर कहा जाए तो वो कबाड़ बटोर कर ही अपने आप को अमीर होने का गुमान कर रहे हैं। बड़े भाई ने जो कबाड़ अपने घर से बाहर निकाल दिया था वो उनके लिए अपना हो गया और उसे सजाने के लिए अपने पुराने महंगे सामानों को भी इधर उधर खिसका रहे हैं। अब इसकी चर्चा राजनीति में खूब हो रही है। अब खूब चटकारे लेकर के इन सब विषयों पर बातें भी हो रही है। आपको बता दें कि ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, तुम 10 मारोगे तो हम 1 मारेंगे, पर मारेंगे बड़ी सॉलिड। लालू तेजस्वी की सियासी लड़ाई को लगभग 2.5 दशक होने जा रहे हैं। एक दूसरे के दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं दोनों का यह प्रयास रहता है कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए और आपसी लड़ाई आपस में ही सुधारें। ऐसा लगता है कि दोनों ने किस्तों में ये बंटवारा अपने आप ही कर लिया है कि गद्दी पर या तो हम बैठेंगे या आप बैठेंगे, किसी तीसरे को हम आने नहीं देंगे। 15 साल बनाम 15 साल के करार में नीतीश कुमार पूरे 15 साल गद्दी पर नहीं रह पाए। इसके लिए वो दावा कर रहे हैं कि जो शेष 15 साल में कम रह गया है उसके लिए उन्हें गद्दी चाहिए। पर अगले का कहना है कि वक्त तो आपको मिला था, पर आपने खुद किसी और को बैठा दिया, तो उसमें हमारा दोष कहाँ है? अब बारी हमारी है और गद्दी हमें चाहिए। यानी कि आप समझ ही चुके हैं कि यह लड़ाई किस तरह की है और इस लड़ाई में और बाकी लोगों का कहाँ स्थान है। अब देख रहे होंगे कि चुपचाप बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, एलजेपी जो हमेशा बंगले की चाबी लेकर के घूमती है, मौसम का मिजाज भांपती है, आरएलएसपी जो दोनों खेमे में रह करके दोनों के अच्छे बुरे वक्त को देख चुकी है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, वहीं वीआईपी जो ये दम भरती है कि हम बिहार को बदल देंगे, नई पार्टी है, वहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दोनों को कुछ न कुछ जानते हैं। वहीं सीपीआई जो अपने आप को सबसे ज़्यादा संगठित अनुशासित पार्टी मानती थी, वहीं पप्पू यादव जो लालू प्रसाद के सानिध्य में अपनी राजनीति की ककहरा सीखे हैं, वो भी सब चुपचाप बैठ करके इंतजार कर रहे हैं और इन दोनों के बीच की लड़ाई को बड़ी गौर से देख रहे हैं। इन दोनों का प्रयास है कि इनके बीच कोई तीसरा ना आए, लेकिन ये सारे लोग उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये दोनों धाराशायी होते हैं और उन्हें इस बीच में घुसने का मौका मिलता है। आपको बता दें कि चीज़ों को एक एक कर देखना और घटनाओं को परत दर परत उलट कर पीछे 3 दशक या उससे पहले उनके साझा आंदोलन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक समझौता दोनों ने आपस में कर लिया था और हिस्सा बखरा फरिया लिया था। पहले का हिस्सा बड़े भाई को तो बाद में छोटे भाई को राजगद्दी देने का ये करार
ऐसा लगता है कि दोनों में हुआ था। जब जब संकट आया तब तब छोटे की गद्दी बचाने के लिए इन 15 सालों में बड़ा हमेशा इंतजार करता रहा और साथ आता रहा। चर्चा जोरों पर है कि अब छोटे को लालच हो गया है कि उसे कुछ और अतिरिक्त वक्त चाहिए गद्दी पर बैठे रहने के लिए। यही कारण है कि वो तोड़ फोड़ कर रहा है, जिसमें अधिकतर कबाड़ माल ही उसके हाथ लग रहा है और कबाड़ बटोर कर वो ये दावा कर रहा है कि हम शहंशाह हो गए। अगर स्थितियों को आप उलट कर देखें, पन्ना दर पन्ना पलट करके यदि आप देखते हैं, तो नीतीश कुमार लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि वो सामने वाले को कमजोर दिखाएं और उसके कुनबे में सेंधमारी करें। सेंधमारी तो उन्होंने की, पहले उन्होंने सेंधमारी की 5 MLC को ला करके, जो कि RJD के थे, लालू प्रसाद के थे, और उन्हें ला करके वो बड़ी खुश हो रहे थे। खुशी हुई तो दूसरी तरफ उनके ही कुनबे में धधकना शुरू हो गया, धीरे धीरे सुलगना शुरू हो गया, और जो लोग पहले से थे उनमें संशय की स्थिति हो गई कि यदि वो आ जाएंगे तो हमारा एडजस्टमेंट कहाँ होगा, जमीन तो उतनी ही है, अब आगे क्या होगा। इसके साथ दूसरा जो गेम उन्होंने किया कि 3 MLA को, जो कि RJD ने अपने पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया था, निलंबित कर दिया था, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा करके खूब खुश हो रहे थे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के जो उनके करीबी कुछ लोग थे। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग नज़र नहीं आए। नीतीश कुमार के जो पंचरत्न हैं उनमें से यदा कदा कभी इधर कभी उधर पलड़ा झुकता रहता है। एक बार फिर से आज चर्चा जबरदस्त हो रही है कि लालू के खेमे में सेंधमारी फिर से किया है और हैट्रिक की फिर तैयारी कर रहे हैं। आपने भारत लाइव के खबरों के माध्यम से देखा होगा, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खबर जो हमारे सूत्रों के हवाले से आई है वो आपको जरूर चौंका देगी। आपको बता दें कि इनमें से संभावित नाम जो आने वाले हैं, भाजपा, कांग्रेस, चिराग सहित सभी चुप हैं। जहां एक तरफ NDA के घटक दल चुप हैं, वहीं महागठबंधन चुप है। कहा जाता है कि खाली घड़ा आवाज नहीं करता है। भाजपा, कांग्रेस या फिर अन्य दोनों गठबंधन के दल हैं, वो चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। वहीं लालू की इन सब पर चुप रहना सबको असहज लग रहा है। सब चिंतित हैं कि आखिर लालू प्रसाद चुप क्यों हैं। पर लालू को जानने वाले और बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले पत्रकारों और राजनीतिज्ञों को इस बात का हमेशा इंतजार है कि लालू इसके बाद से कौन सी गेम करेंगे, जो गेम बहुत भारी होगा और बिहार की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित होगा। नीतीश खाली कबाड़ बटोर रहे हैं और लालू एक झटके में पूरा बखार साफ करने का प्लान जरूर बना रहे होंगे। नीतीश के दलित प्रेम को सहेज कर रखने वाले श्याम रजक की घर वापसी नीतीश के लिए एक बड़ा झटका था। सूत्र बताते हैं कि लालू की माया लालू ही जाने, नीतीश कुमार को ऐसा झटका देंगे कि संभलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा वो कई बार कर चुके हैं और 2015 में तो नीतीश ने उनके बगल में बैठ करके सारी रणनीति और राजनीति देखी है। अब देखना होगा कि उस के बाद की स्थिति क्या होती है बिहार में। नीतीश जी को याद होगा कि दलित नेता ने ही उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी छीना था। बंगले की चाबी लेकर के चले गए थे और नीतीश जी छटपटाते रह गए थे। इसके बाद उनके पास एक और मौका इस 15 साल में आया था कि वो अपनी कुर्सी को तैयार करें, पर श्याम रजक के बाहर होने, चिराग पासवान के गुस्सा में होने का उन्हें कहीं ना कहीं दंश तो झेलना पड़ेगा। एक तरफ श्याम रजक जैसे ही RJD में गए हैं, वो जम करके फिर से अपनी फील्डिंग शुरू कर चुके हैं, क्योंकि लालू प्रसाद को पहले से जानते हैं और लालू प्रसाद की राजनीति को भी जानते हैं। उनके साथ नीतीश के कई पुराने छत्रप, नज़दीकी सलहिया इस खेमे में शामिल हैं। आपको बता दें कि उदय नारायण चौधरी, रमई राम, रामविलास पासवान के दामाद सहित उनके पुत्र तक नीतीश के खिलाफ खड़े हैं। ये सब नाम जो खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावे कहा यह जा रहा है कि आधा दर्जन नेता नीतीश कुमार से खफा चल रहे हैं, जो श्याम रजक के करीब हैं और RJD के सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। वक्त की नजाकत को देखते हुए चुपचाप लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इन सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं और एक बड़ा झटका देने की तैयार है।
वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को इसी बात का सबसे बड़ा डर है कि कहीं 2015 की तरह लालू भारी न पड़ जाएं, इसलिए एक एक कदम फूंक कर रख रही है और चुप्पी में ही अपनी भलाई समझ रही है। नीतीश लालू तेजस्वी की लड़ाई में भाजपा बिल्कुल एक कोने में बैठकर चुपचाप सब कुछ देख रही है। नेताओं के जुबान पर ताला चिपका दिया है और प्रयास कर रही है कि कोई चूं चा भी नहीं करे। सीधी बात है कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चुपचाप सब कुछ इंतजार में है, वहीं आरजेडी के लोगों का कहना है कि रिजेक्टेड माल बटोर करके नीतीश कुमार अपनी दुकानदारी सजा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो उनके पास पुराने माल हैं उसे कहाँ एडजस्ट करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन कबाड़ को वो शोकेस में भी नहीं सजा सकते हैं, क्योंकि इन सब में कुछ न कुछ डिफेक्टिव है। आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार के खेमे में भी अब खलबली मची हुई है। खास करके उन लोगों को जो पहले से अपना अपना जगह पकड़ कर बैठे हुए थे, उनमें असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और मामला पूरी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। उनके पंचरत्न कबाड़ बटोर कर पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं पार्टी के अंदर विद्रोह की भांति धीरे धीरे सुलग रही है। लालू का दांव कब कमाल कर जाए, इस बात का सबको इंतजार है और कई लोग तो स्टैचू बन करके सब कुछ देख रहे हैं। बीजेपी हो या एलजेपी, उनको यही बात सता रही है कि आखिर लालू इसके बाद क्या करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि आज लालू प्रसाद ने भी कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया है जिसको लेकर के नीतीश कुमार के मन में भी संशय है। सबसे बड़ी बात है कि सीट तो 243 है और इस 243 सीटों में पहले ही नीतीश कुमार के खेमे में खलबली है, एनडीए में खलबली है। सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत सारी बातें असमंजस में फंसी हुई हैं। ऐसी स्थिति में जो आरजेडी से लोग जा रहे हैं, जिसको कि आरजेडी ने या तो निकाल दिया है या फिर निकाले जाने की संभावना जिनको थी, वही लोग जा रहे हैं। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे ला करके नीतीश कुमार खूब खुश हो लें। ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा और कौन सा झटका देगी आरजेडी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। आज का दिन पूरी तरह से एक बार फिर सियासी रूप से उथल पुथल मचाने वाला होगा और नीतीश को कहा जा रहा है, राजनीतिक जानकार भी बता रहे हैं कि नीतीश के लिए बड़ी भारी पड़ेगा आरजेडी का कबाड़ बटोरना। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, विश्लेषण के साथ खबरों को हम आपके सामने हमेशा ला रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और बिहार में दो भाइयों की लड़ाई में हस्तिनापुर इस बार किसके हाथ में जाएगा, इस पर भी यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो ज़रूर बताइएगा। यदि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप उम्मीदवार हैं, तो आप ज़रूर बताइए कि आप कहां से उम्मीदवार हैं। हम आपके नाम को उस उम्मीदवारी में, उस जगह और उस विधानसभा में शामिल करेंगे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।